अगर मैं बोलूँ कि 50,000 रुपये लगा के कुछ टाइम बाद 1,75,00,000 का कॉर्पस बना सकते हैं आप, तो कुछ लोग कहेंगे कि हलवा है क्या, और कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो एसबीआई की इस स्कीम में पॉसिबल है। पिछले 22-23 सालों में इस फंड ने 19.75 का रिटर्न डिलीवर किया है, और किसी इन्वेस्टर ने पिछले 20-22 साल पहले 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में उसके 52-53 लाख की वैल्यू हो गई होती। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एसबीआई का फंड है, तो एसबीआई का मतलब होता है कि भरोसा, क्योंकि इनके जो बिजनेस होता है, बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस जो है 1 नंबर का है। 1 नंबर सबसे देश के सबसे बड़े बैंकिंग बिजनेस में 1 नंबर है। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में सबसे नंबर 1 में है। म्यूचुअल फंड के बिजनेस में सबसे 1 नंबर पे हैं। तो इसलिए काफ़ी लोगों का भरोसा होता है इन पे कि इनका जो बिज़नेस होता है काफ़ी अच्छा होता है, और मैनेजमेंट इनका टॉप का होता है। और इस एसबीआई की इस फंड के रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न 48.79 का है, 3 साल की रिटर्न 30.82 और 5 साल की रिटर्न 29.40। और सिंस इंसेप्शन 2013 से लेके अभी तक का ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 18.22 है। जबकि फंड लॉन्च हुआ था 1999 में, जब से सिंस इंसेप्शन की बात करें तो 19.75 का रिटर्न डिलीवर किया है। फंड साइज़ की बात करें तो 30,520 करोड़ का फंड साइज है। नेट की बात करें तो 407 रुपये 74 पैसे का है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 500 कर सकते हैं। लमसम की अमाउंट की बात करें तो 5,000 रुपये कर सकते हो, और फर्स्ट एसआईपी अमाउंट आपकी कट जाती है, उसके बाद आप 1,000 रुपये भी लमसम कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर इस फंड में लमसम बंद हो जाता है तो आप जितने का लमसम करना चाहते हो उस लमसम को कुछ पार्ट में डिवाइड करके एसआईपी चालू कर दो उतने का, और जितने पार्ट में डिवाइड किया आपने उतने एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से कट गए, उसके बाद एसआईपी क्लोज कर दो तो आपका लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट हो जाएगा। ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है। कॉन्ट्रा फंड वो फंड होते हैं जो पहले से काफ़ी डेवलप्ड कंपनी होती हैं, जिनकी किसी कारणवश शेयर प्राइस अंडर वैल्यू चलते हैं, अंडर परफॉर्मेंस चलते हैं, किसी कारणवश से उनकी प्राइस नीचे आई होती है, उसमें इन्वेस्ट होते हैं। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर देने के पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये पहले से भी काफ़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो किसी कारणवश उनकी शेयर अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। होल्डिंग की बात करें तो 101 कंपनियों में होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। और एक 101 कंपनियों में अगर आपके पैसे लगाते हो तो आपके पैसे को डूबने के लिए 101 कंपनियों का डूबना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 101 कंपनियां डूब जाएं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। अगर होल्डिंग की बात करो तो निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक, टोरेक्स पावर, एक्सिस बैंक, तो ये कुछ जिसमें ज़्यादा इनकी होल्डिंग है वो है। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 90.5, कैश में 4.5 और डेट में 4.2। तो इससे डेट की होल्डिंग है, और तो इस फंड में जो है रिस्क कम हो जाता है आपको। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल, एनर्जी, अदर, हेल्थ, मेटल, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, तो सेक्टर एलोकेशन पे भी इनका काफ़ी अच्छा फोकस है, जो कि फाइनेंशियल में 25.8 है, एनर्जी में 17.2 है, अदर में 16.6 है, हेल्थ में 8 है, और मेटल एंड मिलिंग में 7.9 का है, ऑटोमोबाइल्स में 7.2 और कंस्ट्रक्शन में 6.6 और सर्विसेज में 5% का होल्डिंग है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितने टाइम पे कितने अमाउंट बन जाएंगे आपके। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 2013 से लेके अभी तक के तो 18.22, तो हम 18.22 का ही रिटर्न कैलकुलेट करके लेके चलते हैं कि ये फंड इतने का रेट डिलीवर करेगा। तो अगर आप 20 साल तक होल्ड करते हो तो 20 साल में जो आपके फ़ंड की वैल्यू होएगी वो 14,21,638 रुपये की होएगी। और इसी को अगर आप 25 साल तक होल्ड कर देते हो तो आपकी जो फंड की साइज़ होएगी 32,82,796 रुपये। और इसको 30 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 75,80,000 की आपके कॉर्पस बन जाएंगे। और इसी को 35 साल तक होल्ड कर लेते हो तो 1,75,04,650 रुपये की कॉर्पस बन जाएगी। तो कुछ इन्वेस्टर ऐसे कहेंगे कि इतने 20 साल, 30 साल तक, 25 साल तक कौन होल्ड करेगा। तो
अगर आपके कॉर्पस छोटे अमाउंट है तो आपको होल्डिंग तो ज़्यादा देना पड़ेगा, तभी आपको कॉर्पस बड़ा बनेगा। नहीं तो आपको कम होल्डिंग चाहिए तो आप अपने कैपिटल को बढ़ाओ और अपने अकॉर्डिंगली गोल्ड के अकॉर्डिंगली आप कैपिटल को इन्वेस्ट करो 15 साल 20 साल में, तब भी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा यहाँ से। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।